हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होंगे। सो गुड से मीठा इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि गलती से पिया के हाथों कनक के फेस पे हल्दी लग जाती है। वो हल्दी जो सिर्फ पिया को अपने फियोंसे के लगानी होती है। तो सडन वहाँ पे पिया की दादी आती है कि ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ रोहन को हल्दी लगानी है, पर तुम। तो फिर पिया बोलती है सॉरी दादी, बट उसके उसके चोट लगी थी। तो एकदम से उसकी दादी भी देखते हैं। उसकी दादी को गुस्सा तो आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, पर वो क्या ही करे। अब लग गई तो लग गई। वो पंडित जी की बातें सोचने लग जाती है कि अगर ये हल्दी पिया के फियांसे की नहीं लगती है तो आप सोच लेना कि पिया की शादी या तो उस इंसान से होगी या तो उस इंसान से होगी जिसका उसने पंडित जी ने नाम बताया था, जो के वर्ड से स्टार्ट था, या फिर होगी ही नहीं। तो ये 2 वर्ड दादी के माइंड में चल रहे होते हैं। अब वो दादी सोचती है कि अब क्या करूं। फिर वो दादी ये सोचती है कि चलो छोड़ो, अब होगा जो देखा जाएगा। तब वो आगे के फंक्शन स्टार्ट रहते हैं। तो पिया होती है ना, वो कनक को बोलती है कि तुम जाओ और अपनी इस पट्टी बांधो। तो वो पिया सिया को आवाज़ देती है। जो सिया होती है कनक की साथ की होती है, मतलब कनक की टीम की होती है। तो सिया एकदम से आती है तो वो देखती है कि कनक के ना सचमुच में बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा का पूरा कांच ना अंदर घुस गया होता है हाथ में। तो वो एकदम से बोलती ओ शिट, ये क्या हो गया? तो बोलती कुछ नहीं यार, चलो। तो सिया उसको लेके जाती है वहाँ से रूम में। एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है वहाँ, उसको मतलब कोशिश करती है उस कांच को निकाल। बहुत दर्द हो रहा होता है कनक को। कनक बोलती है नहीं नहीं तू रहने दे यार, बहुत दर्द हो रहा है, अंदर तक घुस गया है। तो फिर सिया बोलती है यार निकालना तो पड़ेगा ना, और ब्लीडिंग भी हो रही है, ये कैसे रुकेगी? तो बोलती है चल चल ठीक है, मैं डॉक्टर पर दिखाने जाती हूँ। तो फिर सिया बोलती है चल रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो कनक बोलती है अरे नहीं तू रहने दे, मैं चले जाऊँगी। तो कनक बोलती है अरे यार तू रुक जा ना। तो सिया फिर बोलती है कि यार तू सुनती क्यों नहीं है? तो बोलती अरे यार इधर भी तो देखना पड़ेगा ना, ये हमारा काम है यार। मैं चले जाऊँगी, तू चले जाएगी तो इसको कौन देखेगा, ये सारा सेटअप। तो फिर ये बोलते यार बात बोलते तो ठीक रही है, बाकी और भी तो मेंबर है ना, वो सब लोग देख लेंगे, कोई नहीं मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो फिर कनक बोलती है उफ यार तू इतनी जिद क्यों करती है? तो सिया बोलती है अच्छा और तुम नहीं करती जिद? तो फिर कनक बोलती है ठीक है मेरी माँ, चल मेरे साथ। देन वो लोग वहाँ से निकल रहे होते, तो इतने में क्या वहाँ से पिया आ रही होती है। तो एकदम से पिया बोलती है कि कनक तुम ठीक हो ना? तो कनक बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो पिया बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कि मैं एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि ये कांच ना अंदर घुसा हुआ, वो निकल नहीं रहा, और निकलेगा तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलती है कि अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कनक बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आपका फंक्शन है, आप इंजॉय कर रही है, रहने दीजिए, मेरे साथ सिया जा रही है। तो फिर पीयू बोलती है कि ऐसा कीजिए, आप सिया आप यहीं रहिए, मैं इनके साथ चले जाती हूँ। तो सिया एकदम से घूर के देखती है कनक को, कनक घूर के देखती है पिया को कि ये क्या हो रहा है। तो फिर पिया बोलती है अरे वो मेरी वजह से लगी थी ना आपके पैर में चोट, आप मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैंने बोला। तो फिर कनक बोलती है नहीं जी थैंक यू सो मच, बट मैं और रिया चले जाएंगे, आप प्लीज़ अपना फंक्शन एंजॉय कीजिए। हमने इतनी मेहनत से जो बनाया था आपके लिए सेटअप, प्लीज़ उसको एंजॉय कीजिए। बाकी आपको कोई नीड है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है ही। तो पिया बोलती है ठीक है। अब पिया भी इतना क्या ही बोले भाई, जब सामने वाला इंसान इतना मना कर रहा है। तो अब वो भी बोलते ठीक है चलो अच्छे से जाना, और कुछ हो अगर नीड हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो कनक बोलती है ठीक है। देन वो लोग जा रहे होते हैं। तो सिया बोलती है यार ये आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी हो रही तेरे ऊपर, हमेशा तो लड़ती रहती है। तो कनक बोलती है हाँ यार पता नहीं, शायद बुरा लगा होगा कि इसकी, मतलब इसको बचाने के लिए तो मैंने पैर रखा, हाथ रखा था ना वहाँ पे। तो कनक आई मीन सिया बोलती है हाँ हो सकता है, चल तू छोड़ना, चल अपन चलते हैं पट्टी करवाने तेरी। देन वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो फिर क्लिनिक जाते हैं, हॉस्पिटल तो क्या ही। देन वहाँ पे वो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है मैं ना इसको मतलब ये निकालना पड़ेगा, और ये थोड़ा अंदर तक चला गया तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। तो फिर कनक बोलती है मुझे दर्द नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, प्लीज़ आप कुछ कीजिए इसका, मुझे कुछ इंजेक्शन दे दीजिए, मैं सो जाऊँ जिससे मुझे दर्द नहीं फील करना। तो डॉक्टर जो होता है वो थोड़ा हंसता है, बोलता है चलो ठीक है। तब वो क्या करता है, वो ना उसको एनेस्थीसिया दे देता है, ठीक है, जिससे कि वो वाला जो पार्ट होता है वो हाथ का वो सुन्न हो जाता है कनक का। तो फिर डॉक्टर फिर उसको रखता है आराम से। अब
वो आराम से पिया से बात आई मीन सिया से बात कर रही होती है कनक। उसको पता नहीं क्योंकि वो जगह सुन्न हो जाती है ना एनेस्थेसिया से। देन थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलता है हो गया। तो फिर कनक बोलती है हो गया? तो बोलती है हाँ हो गया, मुझे दर्द नहीं हुआ। तो बोलते अरे मिश हमने आपको एनेस्थेसिया दिया था ना इसलिए आपको दर्द नहीं हुआ। तो बोलते ओ थैंक यू सो मच। देन फिर वो पट्टी वट्टी कर देते हैं तो डॉक्टर को थैंक यू वगैरह बोल के वहाँ से निकल लेते हैं। तो फिर सिया बोलती है कि आगे अब इनका मेहंदी का फंक्शन होगा ना। तो बोलती है हाँ वो उसका मैंने सेटअप पूरा कर दिया है। वो अपोजिट साइड पे मैंने ना जैसे ये हल्दी का जहाँ चल रहा था सिस्टम तो मैंने उधर मेहंदी का भी कर दिया था सिस्टम ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े हम पे। तो बोलती है ठीक है यार कमाल है, तू बहुत स्मार्ट है, तो तूने सब कुछ पहले से ही सेटअप करके रखा है। तो ऑब्वियसली यार अब मैं सबके ऊपर थोड़ी डिपेंड रहूँगी, मेरा काम है मुझे पता है। हालांकि ठीक है मैंने टीम लेके आई हूँ तो वो सिर्फ मेरी हेल्प के लिए है, पर ये नहीं है कि मैं पूरा काम उनके ऊपर थोप दूँ। तो बोलती यार मतलब बॉस हो तो तेरी जैसी होनी चाहिए। तो बोलती यार बस बस चल अब चले। तो बोलती हाँ चल चलते हैं। देन फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं दोबारा से उसी होटल के लिए, मतलब वहाँ बंगलों के लिए। तो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे मतलब वो कनक होती है वो पिया को देखती है, मतलब पिया अब इंजॉय नहीं कर रही होती। आराम से सब लोग उसको हल्दी लगा रहे होते हैं नॉर्मली, वो बस वो बैठी है लगवा रही होती है हल्दी। उसको मतलब पता नहीं क्या है वो मतलब खुश नहीं लग रही होती। देन कनक जाती है पिया के पास के एक्सक्यूज़ मी मिस। तो फिर पिया बोलती है हाँ तुम ठीक हो ना, तुम्हारी ज़्यादा तो दर्द नहीं हो रहा ना। तो कनक बोलती है मैं ठीक हूँ बट आपको क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं। बोलती आपकी चेहरे की ये स्माइल कहाँ गई? तो बोलती मतलब। तो बोलती आप खुश नहीं लग रही मुझे। अरे भाई देखिए ये फ़ोटो शूट हो रहा है, हमें बेस्ट फ़ोटो हम सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप खुश ही नहीं रहोगे, जब दुल्हन के फेस पे खुशी ही नहीं दिखेगी तो वो चीज़ें हमारी फ़ोटोज़ में दिखेंगी नहीं, ठीक है। और वो हम सामने वालों को दिखाएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगी। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि हमारी इंसल्ट हो, हमें आगे से कोई बुक ना करे, है ना, हमें बुलाए ना। तो पिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है तो फिर स्माइल कीजिए, हमारा फोटोग्राफर इतनी देर से आपको बोल रहा है स्माइल कीजिए, आप पता नहीं कहाँ ही खो रहे हो। तो फिर सिया बोलती है ओके सॉरी मैं आगे से मतलब नहीं करूँगी ऐसा। देन कनक बोलती है दैट्स लाइक माई गर्ल। तो फिर ऐसा जब बोलती है तो कनक बोल सिया मतलब पिया होती है वो थोड़ा सुन लेती है तो उसके फेस पे थोड़ी स्माइल आ जाती है कि क्या बोल रही है। देन फिर वहाँ से कनक निकल जाती है। वहाँ पीछे की तरफ बैकग्राउंड में जो और भी जो हल्दी आई मीन मेहंदी का फंक्शन हो रहा था उस जगह को जाके देखती है, वहाँ पे सेटअप वगैरह करवाती है क्योंकि नेक्स्ट डे मेहंदी का फंक्शन होता है, ठीक है। देन इसी बीच में ये होता है कि जो सारे बॉयज़ होते हैं जो लड़के के साइड के होते हैं वो सारे लोग पिया को घेर लेते हैं कि अब हमारी बारी है भाभी के इसको हल्दी लगाने की। तो बस वो ऐसे ही इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, बहुत मतलब भंगड़ा वंगड़ा वही डांस हो रहा होता है। लेकिन उसमें से ना मतलब एक लड़का होता है वो ना मतलब पिया को हल्दी तो लगाता है, लेकिन अब ऑब्वियसली यार सब लोग हल्दी पैरों पे लगा रहे होते हैं पिया की, ऑब्वियसली भाभी है तो पैरों पे हल्दी लगाते हैं कि भाभी माँ समान होती है इस टाइप से कुछ। लेकिन वो जो लड़का होता है ना वो पिया के चीक्स पे हल्दी लगाता है तो उस टाइम तो पिया को इतना वो नहीं होता, ना ही कोई इतना ध्यान दे रहा होता है। देन उसके बाद वो थोड़ा नीचे आता है तो उसने क्या पिया ने लहंगा टाइप का कुछ पहना होता है ना तो उसकी कमर पे हल्दी लगाता है, मतलब इस तरीके से उसको टच करता है ना तो तब पिया को थोड़ा लगता है मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो एकदम से देखती है उस लड़के को तो उसके फेस में ना एक तीखी सी स्माइल होती है, होती है ना एक विलन डाय वाली स्माइल। नॉर्मली सारी विलन की स्माइल तीखी होती है। तो वो पिया को ना अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो एकदम से उसका हाथ हटा देती है। लेकिन फिर क्या अब सब लोग डांस करते हैं तो वो जो लड़का लड़की होता है दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको भी डांस करने के लिए उठाते हैं। तो फिर ऐसा होता है तो उस टाइम पे ना मतलब वो लड़का क्या होता है दूल्हे को तो कोई मतलब ही नहीं होता भाई, वो तो अपनी मस्ती में मस्त अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन वो लड़का थोड़ा चुपक चुपक के ना मतलब उसके पास आ रहा था पिया के पास। अब पिया को सच में बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, वो मतलब वो थोड़ी नर्वस होने लगी थी। अब वो समझ नहीं आ रहा उसको क्या करे। तो इसी बीच ना मतलब जो कनक होती है वो आ गई होती है। अब कनक देख रही होती है उनको मतलब क्या एंजॉय कर रहे हैं सब, लेकिन ना वो एकदम से उसकी नज़र जाती है कि एक जो लड़का है बार बार पिया के पास चिपक रहा है जो पिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो फिर पिया के एकदम से कनक वहाँ पे जाती है उनके बीच में, वो भी मतलब ऐसे ही डांस करते करते जाती है। तो फिर वो बोलती है कि पिया को बोलती है कि क्या हुआ? तो पिया बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है बताओ। तो
वो बोलती है कि आई थिंक ना ये लड़का ना मुझे परेशान कर रहा है बार बार, मतलब क्लोज ही हो रहा है। तो फिर कनक बोलती है बस इतनी सी बात। तो बोलती है हाँ। देन वो क्या करती है, अब कनक ने क्या शूज़ पहने होता है, शूज़ उसके ऐसे नहीं होते ना, वो मतलब हमेशा ब्लेज़र वगैरह या फिर कोट पैंट वगैरह ही पहनती है इस टाइप से, जो गर्ल्स के होते हैं ना उसका। तब उसके शूज़ इतने खतरनाक होते हैं भाई साहब, वो उस लड़के के पैर पर एकदम से मारती है, उसके मतलब पैर में बहुत तेज़ लगती है, तो एकदम से वो मतलब दर्द से साइड हट जाता है। तो फिर पिया स्माइल करती है, तो बोलती है हो गया ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो बोलती है चलो आप इंजॉय करो। तो फिर पिया बोलती है ओके थैंक यू। देन एकदम से कनक वहाँ से जा रही होती है, तो पिया उसका हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ के ना एकदम से उसे अपनी तरफ खींचती है। तो वो क्या मतलब कनक ना पिया के बिल्कुल क्लोज जाके लग जाती है, एकदम चिपक जाती है उसकी बॉडी से। और किसी का ध्यान नहीं होता इस बीच में, सब लोग मतलब अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उस टाइम में मतलब थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए खो ही जाते हैं। पिया कनक की आंखों में, कनक पिया की आंखों में, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं थोड़ी देर के लिए। देन सडन फिर वो बांगड़े की ढोल की आवाज़ आती है, तो उनके मतलब वो टूटता है। देन वो दूर हो जाते हैं थोड़ा, तो कनक पिया थोड़ा मतलब शर्माने लग जाती है, अपनी मतलब सर को नीचे कर लेती है। तो फिर कनक बोलती है मैं चलती हूँ यहाँ से। तो बोलती है कि आप अभी डांस कर सकते हो ना। तो फिर कनक बोलती है नहीं नहीं वो मुझे ना आप पीछे का देखना है, कल का भी फंक्शन है ना। तो फिर कनक बोलती है पिया बोलती है ठीक है। देन वो कनक वहाँ से निकल जाती है, तो वहाँ जाके थोड़ी दूर अपनी दोस्त सिया के पास खड़ी होती है। तो वो ना फील करती है, मतलब उसकी ना हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई होती है। तो फिर सिया बोलती है क्या हुआ। तो फिर कनक बोलती है यार कुछ नहीं। तो तू इतने हाँफ कैसे रही है, मतलब तू नॉर्मल चल के आई है, तेरी सांसें इतनी तेज़ क्यों हो रही है, क्या हुआ। तो फिर पिया बोलती कनक बोलती है नहीं यार कुछ भी नहीं। बोलती सच में कुछ नहीं हुआ ना, मतलब तो ठीक है ना, तू 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 बैठ। वो तो पिया सिया पानी लेके आती है कनक के लिए, तो कनक पानी पीती है। तो बोलती है अब मुझे पता क्या हुआ। तो बोलती है यार सच में नहीं पता मुझे क्या हुआ, सच में कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है तू भी ना यार पता नहीं क्या क्या सोचती रही, सब हो जाएगा ना आसानी से, तो इतना क्यों सोच रही है, हम है ना सब करने के लिए। तो फिर अब कनक क्या बताए, कनक को खुद नहीं पता कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई, उसकी सांसें इतनी तेज़ क्यों हो गई। तो वो बोलती है ठीक है। देन फिर वहाँ से मतलब सिया वहाँ से चली जाती है अपना सेटअप वगैरह देखने के लिए, और कनक वहाँ बैठी बैठी सब कुछ देख रही होती है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा मतलब उस जगह बैठ के सारा सिस्टम। तो थोड़ी देर बाद मतलब हल्दी वल्दी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, तो सब लोग मतलब वही है कि नहाने वहाने के लिए के पर्पज़ से वहाँ से फंक्शन हो गया कि अब दूल्हा दुल्हन इतना हल्दी में हो रखे, अब उनको नहाना भी तो है। तब इस टाइम पे इस बीच में ना मतलब एक मतलब ऊपर एक मटकी सी होती है बहुत प्यारी सी, उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। तो एकदम से ना मतलब वो वहाँ से पर्दा सा हटता है, क्योंकि सब लोग हट जाते हैं, बीच में सिर्फ दूल्हा और दुल्हन होते हैं उसी स्टेज पे, जहाँ बहुत बड़ा गड़ा सा होता है, उस गड़े में वो बैठे होते हैं। तो फिर एकदम से वो बीच में से वो ऊपर से वो पर्दा सा हटता है, तो सब लोग ऊपर देखते हैं, तो वहाँ से फूलों की वही है ना, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की बारिश हो रही होती है। तो पिया बहुत मतलब पिया देखती है ना, उसको इतना अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा व्यू है, तब इतने मतलब इतने सारे फ्लावर्स उसके ऊपर आ रहे होते हैं, उसमें कुछ रंग बिरंगे हल्की हल्की वो भी होती हैं, ऐसे सब कुछ आ रहा होता है। तो फिर उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद में वो सब कुछ रुक जाता है, तो हल्की सी मतलब जो कनक होती है, कनक के पास एक गन होती है, गन वैसी होती है टॉय वाली जो होती है टॉय टाइप की, जिससे क्या उसमें वो मारती है ना मटकी में, तो उसमें से ना मतलब 3-4 बार मारती है, तो उसमें से ना मतलब दूध निकलता है दूध। तो वो दूध पिया के फेस पे आ रहा होता है, पिया को इतना अच्छा लग रहा होता है कि वाह। और दूसरी साइड वो उस दूल्हे के सर पे भी जा रहा होता है, मतलब रोहन के पे भी। तो उन दोनों के ऊपर मतलब वो जो नहा रहे होते हैं वो दूध से नहा रहे होते हैं, तो इतना प्यारा लग रहा होता है ना, मतलब पिया बहुत खुश होती है कि यार मतलब कितना प्यारा किया है ना सारा सेटअप। तो ऐसा कुछ सोच रही होती है। देन फिर उसके बाद में वो लोग वहाँ से हो जाता है उनका मतलब दूध से नहाना वाना। देन उसकी दादी बोलती है कि अब बस इतना ही बहुत है पिया, अब तुम जाओ वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो पिया बोलती है देन पिया को वहाँ से लेके जाते हैं रूम में। देन वो अपने मतलब फ्रेश अप होती है, अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेती है, और हल्दी तो लगी गई होती है। सो गाइस हम देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट आपको कल आएगा, and please subscribe my channel, like and support guys. Thank you so much.